हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसको लेके ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और ये आपका सेट नंबर 81 होने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने सेट 1 से लेके 80 तक को वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। और ये आपका वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 81 होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका ये सेट है इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और पेड कोर्स भी इसका चल रहा है, उसको भी देख सकते हैं। एडुटेरिया का सेट भी वहाँ पे चल रहा है, कौटिल्य जीएस के द्वारा भी चल रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के उसका प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए टेस्ट नंबर पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो टेस्ट है आपका 81 है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स वो है, भारत में 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो तीसरी बार जब आपातकाल घोषित किया गया था फ्रेंड्स, उस समय जो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, ठीक है, वही आपके राष्ट्रपति थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध में आपका एक विवाद का कारण राज्यपाल का पद रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो भाग 6 से लेके फ्रेंड्स आपका भाग 6 168 से लेके 212 तक, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये फ्रेंड्स आपके संसद द्वारा एक पारित कानून होता है, उसी के द्वारा आपका 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापना की जा सकती है फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नकाल एवं संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहते हैं? तो उस समय को फ्रेंड्स शून्यकाल कहते हैं। और ये आपका भारत का ही देन है, ठीक है, भारत के मीडिया के द्वारा यह दिया गया था फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य होता है फ्रेंड्स कानून बनाना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किस सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? तो महाभियोग प्रस्ताव अगर भारत के राष्ट्रपति के पर आ रहा है फ्रेंड्स तो उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना नहीं है, ठीक है। बाकी देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो ये फ्रेंड्स आपका यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता आपका पश्चिम बंगाल नहीं देता है। तो ये केरल जो है आपका नहीं देता है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल देता है, केरल नहीं देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1956 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो अभी मैसूर का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो उसी के बारे में पूछा तो मैसूर कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो शुतुरमुर्ग जो थे पूरा पाषाण काल के दौरान पाए जाते थे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है फ्रेंड्स आपका अथर्ववेद से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित था? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे आपके जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड। तो 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के विषय में असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही आपका गलत है। उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत में प्रचलित थी फ्रेंड्स, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक है फ्रेंड्स? तो वो सांची स्तूप ही है आपका। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? तो महमूद गजनवी ने जब हमला कर दिया था उसका पुनः निर्माण भीमदेव के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दससाला प्रणाली, तो दससाला प्रणाली जो था फ्रेंड्स, दससाला प्रणाली यहाँ पे लिख लीजिएगा, राजा तोडरमल के द्वारा था फ्रेंड्स, ठीक है। तोडरमल के द्वारा था, टोडरमल के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं।
बिघाए दफ्तरी, तो बिघाए दफ्तरी जो था फ्रेंड्स आपका शाहजहाँ के द्वारा था, ठीक है। और बिस्वा जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के साथ था फ्रेंड्स, अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के था फ्रेंड्स। और गज जो था आपका सिकंदर लोदी के था, गज सिकंदरी के नाम से जो ऑप्शन हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2314, तो 2314 जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो था तालीकोटा का युद्ध, या जिसे राजसी टगरी का युद्ध भी कहते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को फौजदार कहा जाता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई जो फसल थी मिर्च थी फ्रेंड्स, ठीक है। मिर्च था, आलू था, बहुत सारी चीज़ें थी, पान था, ये सब लाया गया था। वर्ष 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था? तो हैदराबाद का जो निज़ाम था फ्रेंड्स वो आपका उस्मान अली था, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एजेंसी हाउसेज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ये वे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्य संगठन थे, ये आपका सही है। दूसरा है, प्रबंधन एजेंसियों का प्रचलन कलकत्ता तक सीमित था। नहीं फ्रेंड्स, ये कलकत्ता तक सीमित नहीं था, तो ये आपका गलत है। तो इसमें से केवल आपका एक ही जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन हुआ था फ्रेंड्स? तो सबसे लास्ट में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में। तो सबसे लास्ट में खिलाफत आंदोलन ही हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी के मध्य किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नेहरू ने INC के निम्नलिखित में से किन पूर्ण अधिवेशन में की थी? तो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन का जो था नारा दिया गया था फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा, ठीक है, ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था फ्रेंड्स। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो हार्डिंग बम कांड में जो था आपके मास्टर अमीर चंद, भाई बालमुकुंद, अवध बिहारी शामिल थे, भगवती चरण बोहरा जी नहीं थे फ्रेंड्स। तो आपका 27 का बी हो जाएगा सही। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये फ्रेंड्स आपके लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, उषा मेहता गुप्त रेडियो प्रसारण, बिल्कुल सही बात है। KT भाषम स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना, ठीक है, ये भी आपका ये आपका नहीं, ये गलत है। चीतू पांडे मजदूर अशांति, ये आपका गलत है। चीतू पांडे स्वतंत्र स्थानीय सरकार चला रहे थे फ्रेंड्स, वो सही हो जाएगा। मातंगनी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला, ये सही है, यानी कि 1 और 4 आपका सही है फ्रेंड्स। तो पूछा क्या है कि कौन सा मिलान सही है? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आपका रूस के स्टालिन नहीं शामिल है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका चीन दर्शाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मैगन कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? तो ये फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड के द्वारा है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इनक्लाइन स्थित है? चारूपल्लम विलेज ऑफ इनक्लाइन स्थित है, तो ये आपका राजा राजेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? तो ये आपका शुभम मुद्गल जी हैं, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डोगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है हिंदुओं के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी का बढ़तम हिस्सा कौन सा है? तो सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है क्रस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, क्रस्ट मेंटल और कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो आग्नेय सेल जो है आपका डोलोमाइट नहीं है, बाकी गैब्रो ग्रेनाइट और बेसाल्ट तीनों ही आग्नेय सेल हैं फ्रेंड्स, आग्नेय सेल के उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो बहिर्जनित बल यानी बाहर का जो बल है वो पवन के द्वारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हिमनद घाटी में अर्धगोलाकार गड्ढों को क्या कहा जाता है? तो अर्धगोलाकार जो गड्ढे होते हैं उन्हें सर्क के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में ही स्थित है फ्रेंड्स। ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेंडा रेगिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका पोलैंड में स्थित है, ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन है, उस उपोष्ण उच्च दाब की पेटी किन कटिबंधों के मध्य पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मृत सागर जो है आपका एशिया में ही स्थित है फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं, वो आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन है, जननांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है फ्रेंड्स जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? तो जहाज निर्माण उद्योग जो है आपका विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? तो आपका बिहार में नहीं है, बाकी राजस्थान में है फ्रेंड, रावत बाटा है, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, तमिलनाडु में कुन्नेकुलम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका बिहार में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रावत बाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में आपका तारापुर है और तमिलनाडु में कुंडलकुलम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो यमुना बेसिन से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित करती है? तो पीली क्रांति जो था फ्रेंड्स आपका तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। ESZ का अर्थ होता है, तो ई से हो जाता है फ्रेंड्स इको, ई से हो जाता है इको, ई से हो जाता है इको, एस से हो जाता है सेंसिटिव, जेड से हो जाता है जोन, यानी कि इको सेंसिटिव जोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 51 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। एक तरफ आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ आपका राज्य है। तो मानस जो है कहाँ पे है? असम में। सुंदरबन कहाँ पे है? आपका पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपका 52 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो ही है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की जो उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स ये आपके समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक को कारक के रूप में लिया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जब गणना कीजिएगा तो निर्यात को आयात के रूप में लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना दी थी, इसी को रोलिंग प्लान जाना जाता है फ्रेंड्स, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। नहीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना को नहीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो ग्रामीण गरीबी का जो कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का जो स्रोत है फ्रेंड्स आपका नाबार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया था? तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर पार्थ सारथी सोम के अध्यक्षता में किया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेग का बीमीय सूत्र MLT-1 हो जाता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है फ्रेंड्स, लाई डिटेक्टर मशीन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है? तो वस्तु का क्या होगा? तो वस्तु का जो होगा एक समान त्वरण होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? तो समुद्र से जो नहीं मिलने वाली ऊर्जा वो भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तो उसकी अवधि 24 घंटे होती है फ्रेंड्स। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका सी जो है ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, किन तत्वों के बृहत्तम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्रेंड्स आपका हैलोजन होता है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक एक परमाणु मोनोएटॉमिक तत्व नहीं है? तो मोनोएटॉमिक तत्व जो है आपका आयोडीन नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है प्राकृतिक रूप से बाल का सफ़ेद हो जाना, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया N2 + XX 2NH3 में x का मान कितना है? तो x का मान पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें x का जो मान है 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो गलनांक और क्वथनांक जो है आपका टंगस्टन का होता है फ्रेंड्स।
ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका अम्लीय होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। वर्गीकी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है। मैमेलिया शब्द क्या है? तो मैमेलिया शब्द जो है वर्ग है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पशु और पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? तो गलत पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो लीवर फ्लूक नीमोटोडा, यही आपका गलत हो जाए फ्रेंड्स। लीवर फ्लूक नीमोटोडा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। बाकी आपका साइकॉन पोरीफेरा, झींगे ऑर्थोपोडा और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। बाकी ईस्ट, शैवाल और कवक तीनों में पाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फल में जो है हार्मोन होता है वो आपका साइटोकाइनिन होता है फ्रेंड्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो आयरन के अवशोषण को विटामिन सी प्रभावित करता है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास जो होता है फ्रेंड्स 7 नैनोमीटर होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स आपका यूरेमिया। ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। सिट्रस लेटनेस किसका वास्तविक नाम है? तो सिट्रस लेटनेस जो है आपका वास्तविक नाम है तरबूज का फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा, सिट्रस लेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं, मोम शब्द हाल ही में किसके संबंध में चर्चा में था? तो मोम शब्द जो था फ्रेंड्स ये आपका मंगलयान से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स। तो 80 का सी हो जाएगा। 81 नंबर का, DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सफल मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 81 का सी अस्त्र हो जाएगा। ठीक है। 82 है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो ये कैसे डाटा होता है फ्रेंड्स, जो मोबाइल में भी होता है, कैचे डाटा जिसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो क्रिप्टो लॉकर जो है फ्रेंड्स आपका ये रैनमेसवेयर का उदाहरण है। ठीक है। 83 का ये हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, श्री जगदीप धनखड़ पूर्व राज्यपाल पश्चिम बंगाल का जन्म कौन से राज्य में हुआ है? तो इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है फ्रेंड्स आपका सऊदी अरेबिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो बक्सा किला जो है फ्रेंड्स आपका बक्सा किला आपका पश्चिम बंगाल में ही है। यहीं पे आप बक्सा किला आपका पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो इसमें से आपका सूरत बसा है, मैसूर भी बसा है, कटक भी बसा है, भोपाल नहीं बसा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। 88 का सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी एक आत्मकथा है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स जो है आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? ये क्रिकेट से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड बिल्कुल, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC संयुक्त अरब अमेरिका बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पेरिस नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये आपका द हेग हो जाएगा। ठीक है। द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला अगर बोलेगा तो फ्रेंड्स ये आपका शिवहर हो जाएगा, और नवीनतम या नया पूछेगा तो अरवल हो जाएगा। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये फ्रेंड्स AW के अंतर्गत आता है। बिहार के किस उप नवाब के अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये आपका जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित आपके मजरूल हक भी थे, हुसैन खान भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो राजनीतिक रूप से पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किसका एक नया रूप है? तो ये आपका फ्रेंड्स आपका कैंसर से संबंधित और ह्यूमन ब्रेन थेरेपी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 99 का आपका सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है, कैंसर से संबंधित है। ठीक है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो ये फ्रेंड्स आपका यूके से लाया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके 100 क्वेश्चन सेट नंबर जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया, और सेट नंबर जो है ये फ्रेंड्स आपका 81 है और वॉल्यूम 4 है, तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी